हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस क्वेश्चन में स्वागत है। और देखें आप लोग ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होता है। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको समझें। क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? Also find the power of the lens. तो स्टूडेंट, इसमें ये कहा गया है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक रियल और इन्वर्टेड। ये तो आपको पता ही है कि रियल है तो इन्वर्टेड होगा ही, क्योंकि जो इमेज होता है रियल वो इन्वर्टेड होता ही है, उल्टा होता ही है। एक निडल है, वो 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखी है। कहा है कि अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ निडल। ठीक है ना। At a distance of 50 centimeter from it, where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका U नहीं दिया है। इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज बन रहा है 50 सेंटीमीटर पर। स्टूडेंट ध्यान दें, ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका जो इमेज बनेगा वो दूसरी साइड में बनेगा, इस तरह से। ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर कहीं इस तरीके से आपका निडल है, तो इसका इमेज यहाँ पर कहीं इस तरह से बन रहा है। ठीक है। ये कहा गया है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। इसको मान लीजिए A, इसको B, ये A डैश और ये B डैश। तो इमेज कहाँ बन रहा है? यहाँ से 50 सेंटीमीटर पर। ठीक है। अब आप ये देखिए, कहा है उसमें कि इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज जो बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के इक्वल ही बन रहा है, छोटा या बड़ा नहीं बन रहा, इक्वल साइज का बन रहा है। इसका मतलब है जब इक्वल साइज का बन रहा है तो ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल ही होगी। तो देखें, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? 50 ही होगी। बस डिफरेंस क्या होगा? ये माइनस में होगी, क्योंकि साइन कन्वेंशन के रूल के अकॉर्डिंग जो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट में हम डिस्टेंस मेजर करते हैं उसको माइनस से डिनोट करते हैं, और ऑप्टिकल सेंटर से जो राइट हैंड साइड में हम मेजर करते हैं उसको प्लस से डिनोट करते हैं। तो इस वजह से U आपका U इक्वल टू हो जाएगा, U की वैल्यू अगर देखा जाए U इक्वल टू हो जाएगा -V। ये ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि इक्वल साइज का इमेज बन रहा है और ऑप्टिकल सेंटर से दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। माइनस इसलिए लग रहा है क्योंकि U आपका माइनस होता है। तो U इक्वल टू V की वैल्यू 50 है, तो इस तरीके से U की वैल्यू भी 50 आ गई, लेकिन माइनस में 50 आएगी। अब देखिए इसमें पूछा गया है, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड, मतलब नीडल कहाँ पर प्लेस है। तो ये तो आपका आ गया -50 सेंटीमीटर, -50 सेंटीमीटर यानी ऑप्टिकल सेंटर से 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा है। ये क्लियर हो गया। अब पूछा गया हमसे पावर,
क्या पूछा गया है? पावर, यानी वैल्यू हमसे पूछी गई है P की। तो स्टूडेंट्स P की वैल्यू अगर पूछी गई है तो हमारा फार्मूला होता है पावर के लिए P इक्वल टू 100/f। ये स्टूडेंट्स उस समय लगाते हैं जब आपका फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हो। अगर मीटर में दिया है तो ये P इक्वल टू 1/f होता है, याद रखिएगा। P इक्वल टू 1/f कब होता है? जब हमारा फोकल लेंथ मीटर में दिया हो, और अगर फोकल लेंथ हमारा सेंटीमीटर में है तो पावर निकालने के लिए फार्मूला हमेशा हम P इक्वल टू 100/f ही लगाएंगे, याद रखिएगा। तो देखें, अगर हमें पावर निकालना है तो फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो चलिए पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेंस फार्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो v की वैल्यू है 50 प्लस में, और u की वैल्यू है 50 माइनस में। तो देखें स्टूडेंट्स, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/50 प्लस 1/50। स्टूडेंट्स, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ें, बस इतना ही हिसाब करेंगे, बाकी नहीं हो जाएगा, बस थोड़ा ही बचा है। तो ये आपका हो जाएगा 1/50, 1/50 ये क्या हो जाएगा? 2/50। 1/f इक्वल टू 2/50। 2/50, 2 से इसको कट कर दे, 2 1 जा 2, और ये 25 हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/25, यानी f इक्वल टू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए पावर निकालना है तो P इक्वल टू हो जाएगा 100/f। तो 100 और f की वैल्यू कितनी है? 25। से 100 को कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी P इक्वल टू 4, और पावर जब लिखते हैं तो प्लस या माइनस लगाते हैं, और D इसका ज़रूर लिख देते हैं क्योंकि पावर का यूनिट डायोप्टर होता है। याद रखें स्टूडेंट्स, ये पूछा जाता है एग्जाम में भी कि पावर का यूनिट क्या है। पावर का यूनिट डायोप्टर होता है और इसको कैपिटल D से हम डिनोट करते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, और अच्छा क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग बहुत मन से इसको समझें। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम कोशिश करेंगे आपकी दिक्कत को दूर करने के लिए। और तो अब हम लोग देखते हैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के बेस पर जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।